लास्ट सेशन में मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू पढ़ाया था और मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था। मैंने कहा था आज जो बचे हुए 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस वन चैप्टर। यस और नो? चलिए देखते हैं क्या समझ में आया। विल स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट विद रीजंस, कारण सहित बताएं कि क्या ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर का है। बताओगे? कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन, जैसे पूछेंगे वही बताएगा। चलो बता ही देना, देखेंगे कौन पहले बताता है। बजर राउंड है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर ₹10,000। बिल्कुल ठीक जवाब है। बिल्कुल ठीक जवाब है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इट वाज नेसेसरी टू हैव अ लाइसेंस एंड विदाउट हैविंग द लाइसेंस वी कांट रन आवर फैक्ट्री। हम बिना उस लाइसेंस के फैक्ट्री को चला नहीं सकते। तो इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये 1 साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए खर्च किया गया है जब तक बिजनेस चलता रहेगा। और दूसरा, ये हमारे बिजनेस को फ्यूचर में फायदा दे सकता है, देगा ही देगा। कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर तो उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अच्छा, 1000 मैंने खर्च किया है इन्वेंट्री को एक अपने साइट से ट्रांसफर करके दूसरी नई साइट पर ले गए। क्यों भाई रेवेन्यू क्यों है? हाँ, इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो फायदा कमा लोगे, उल्टा तो जेब से भाड़ा चला जाएगा। फायदा तो कुछ कमाएंगे नहीं, उल्टा भाड़ा चला जाएगा। मान लो हमारा यहाँ पर फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री 10 किलोमीटर दूर मैंने बनाई। अब मैंने यहाँ से स्टॉक को शिफ्ट किया नई फैक्ट्री पर, चाहिए ना वहां स्टॉक, शिफ्ट किया तो क्या कोई फायदा मिल जाएगा? तो उल्टा हमारा नुकसान ही है जो भाड़ा जाएगा। तो रेवेन्यू नेचर। तीसरा, हमने अपनी गाड़ी में रिंग और पिस्टन चेंज कराई और 5,000 रुपए लगा, जिससे हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों? अगर ये नहीं लिखा होता तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी लिखा है इसका मतलब माइलेज बढ़ गया, इसका मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अरे बोलो। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता फ्यूल एफिशिएंसी, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं मिला। अगर लिखा है तो इसका मतलब फायदा मिलेगा फ्यूचर में। अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती, ये वर्ड नहीं लिखा रहता, तो इसका मतलब हमें कोई फायदा नहीं मिला 5,000 खर्च करने का। तो रेवेन्यू नेचर का होता। अगर मेरी गाड़ी में रिंग और पिस्टन बदलवाने पड़े, मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अचानक एसी खराब हो गया इस रूम का, एसी बनवाने पर मुझे लगे 5,000, इसका मेन पार्ट चेंज करना पड़ा, तो बताओ कैपिटल है रेवेन्यू? रेवेन्यू है। कौन सा फायदा? अभी भी ठंडी हवा मिल रही है, बनने के बाद भी ठंडी हवा मिलेगी। कौन से तुम्हें डबल हवा मिलने लगेगी? फायदा तो कुछ मिला ही नहीं। जिस कंडीशन में खराब होने के पहले था, बनने के बाद भी उसी कंडीशन में आया। हाँ, बनवाने के बाद अगर वो गारंटी देता है बनाने वाला कि हवा डबल फेंकेगा तब तो ठीक है। हर बर्फ बर्फ फेंकेगा, ओले बरसेंगे, तब तो उस समय हम कैपिटल मान लेंगे। बात समझे? मनी पेड टू महानगर फोन लिमिटेड 8,000 एक फोन इंस्टॉल करने के लिए। क्वेश्चन पुराना है, आउटडेटेड जमाने का है। उस समय हम लोग जब फोन का डब्बा लेने जाते थे तो बहुत लाइन लगी रहती थी। हमको भी लैंडलाइन दे दो, हमें ऑफिस में रखना है। तो उस समय चुट्टे से 8,000 रुपए ले लेते थे डिपॉजिट, 5,000 रुपए डिपॉजिट ले लेते थे, सिक्योरिटी रखवा लेते थे। तो 2 तरह की सिक्योरिटी रखवाई जा सकती है। पहला, आप पैसा जमा कर दो, जब आप कनेक्शन हटाओगे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। पहला, इट्स अ कैपिटल नेचर। दूसरा कि भैया आप डिपॉजिट रख लो, हमारे पास रख दो, हर महीने हम 5-5 रुपए आपके बिल में से माइनस करेंगे, तो रेवेन्यू है। बिल में से माइनस हो रहा है ना, तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। लेकिन अगर मैंने कनेक्शन लगवाया और उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट हमसे ली, तो इसका मतलब मेरे लिए ये जरूरी है कि फोन का डब्बा लेने के लिए 8,000 रुपए किसी को दें, बिना उसको दिए हमें वो फोन का डब्बा नहीं मिलेगा। तो वो मेरा कैपिटल नेचर का होगा। लेकिन अगर हर महीने फोन के बिल से उसका पैसा कुछ ना कुछ एडजस्ट हो रहा है, दैट इज द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। एक फैक्ट्री शेड है जो बनवाया गया है 1 लाख रुपए में,
और 5,000 रुपए टेम्पोरेरी हट्स बनवाने में लगाए गए। तो बताओ बिल्डिंग पर खर्चा 1 लाख हुआ या 1,05,000 हुआ? 1 लाख कैपिटल है, 5,000 कैपिटल, 1 लाख कैपिटल है, 5,000 रेवेन्यू। क्या 1 लाख इतनी मार खाओगे? लास्ट सेशन में यही तो पढ़ाया था कि टेम्पोरेरी हट्स बनवाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी होता है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा। बिना टेम्पोरेरी हट्स बनाए नहीं बन सकता। पूरी कहानी बताए थे सुनील शेट्टी की, भूल गए? बताई थी ना कहानी, कहाँ थे? यहाँ थे, तो आज कहाँ हो गए? तो ये कैपिटल है, 1 लाख भी और 5,000 भी, ठीक? नहीं सही तो है, तुमसे सर्टिफिकेट थोड़ी ले रहे हैं। सही है, सही। तुम इस बात से मुकरो पहले। क्वेश्चन नंबर 3, गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस। ओके, सिनेमा हाउस बनवा रहा है। जरा ढंग से देखो, सिनेमा हॉल की मैंने शायद कहानी नहीं बताई, अब सुनो। ये सिनेमा हॉल है, इसमें लोग आकर बैठते हैं, सामने ये स्क्रीन है, ठीक है ना? यहाँ कुर्सियां लगी रहती हैं, अब इस तरह की थी हमारे पास 80 चेयर्स। मैंने ये सारी चेयर हटवा दी और इनके बदले न्यू 80 चेयर्स लगवा दी। बताओ कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का? चेयर लगवा रहे हो, बिल्कुल ठीक। चेयर अगर आप चेंज कर रहे हैं, इंटीरियर चेंज कर रहे हैं, और उससे अगर आपकी टिकट का दाम बढ़ जाता है तो कैपिटल नेचर का है। पहले 80 चेयर थी, अब 90 हो गई। अब ये कैपिटल नेचर का हो गया। नॉर्मली जब हम सारी चेयर्स हटाकर नया इंटीरियर लगाते हैं तो उसका पर्पस ही ये होता है कि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और उनसे ज्यादा फीस लेना नॉर्मली। दूसरा, नंबर ऑफ सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिए तो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर हमारे इंटीरियर कराने से हमारी टिकट्स का दाम बढ़ता है तो भी हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, क्योंकि इससे फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा। मान लेते हैं यहां तक की सारी रो को मैंने टच नहीं किया, 80 की 80 चेयर थी, उनको टच ही नहीं किया। हमने पीछे एक लाइन और बढ़ा दी, 6 चेयर्स बढ़ा दी। अब बताओ, तो ये 6 चेयर्स पर जो नया खर्चा हुआ ये कैपिटल नेचर। अब समझ में आई बात? कहता है सिनेमा हॉल में सेकंड हैंड फर्नीचर था, 9,000 का परचेस किया और रीपेंट करवाया 1,000 का। सेकंड हैंड फर्नीचर मैंने 9,000 में खरीदा, उसकी डेंटिंग और पेंटिंग पर 1,000 रुपए खर्च किए और उस फर्नीचर को इंस्टॉल करवाया तो 200 रुपया और लग गया वेजेस का। बताओ कितनी कॉस्ट फर्नीचर की मानी जाएगी? भाई 9,000 फर्नीचर, 1,000 रुपए पेंटिंग, 10,200। क्या बिना तुम इंस्टॉल किए, बिना वेजेस दिए तुम फर्नीचर को यूज कर लोगे? नहीं तो जो आएगा पिक्चर देखने, फर्नीचर कभी इधर रखे कभी उधर रखे। हम तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ से मूवी अच्छी लग रही है। वो फिक्स्ड होती है जमीन के साथ।
तो बिना फिक्स किए तुम फर्नीचर यूज कर लोगे सिनेमा हॉल में तब? तो 10,200। एक एक्सपेंसेस है जो लाइसेंस लिया मैंने 20,000 रुपए का सिनेमा हॉल को रन करने के लिए, बताओ कैपिटल। सोचना क्या है, बोलो ना। लेकिन उसके बाद हर साल मुझे 1,000 रुपए रिन्यूअल फीस देनी पड़ रही है, ये रेवेन्यू। फायर इंश्योरेंस 1,000 है, फायर इंश्योरेंस, ये रेवेन्यू नेचर का हर साल लगता है भाई। ये कहां से, इससे कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई तुम्हारी? अगर बढ़ती हो तो मैं भी जाऊं हर जगह का इंश्योरेंस करा लूं, प्रॉफिट बढ़ा लूं। ये कौन सा, वो तो आग लगने से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया, उल्टा जेब से पैसा लगाया बिना कुछ फायदा बढ़ाए। ये रेवेन्यू है। टेम्पोरेरी हट्स बनवाए थे 1200 के और उसके बाद उनको डिमोलिश करवा दिया, बताओ सोचना ही क्या है, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर होने जा रहा है, कह रहा है कि ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस करवाया 25,000 का किसी कार के मोटर इंजन में ओवरहॉलिंग का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर फ्यूल एफिशिएंसी नहीं लिखा होता तो रेवेन्यू। बहुत बढ़िया, ये कहानी छोड़ दो, 5 मिनट बाद बताएंगे। कंपनसेशन मैंने 25 करोड़ दिए हैं वर्कर्स को जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट का दिया है। ये मेरा कैपिटल नेचर का है ना, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का है ना। कंफ्यूज्ड। 2 मिनट के लिए इसको भी छोड़ देते, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन खत्म कर लें, उसके बाद इस पर बैठते हैं आराम से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 10,000 स्पेंड किया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर। डायरेक्टर को विदेश जाना था और वहां से एसेट खरीदना था। तो अगर एसेट खरीद लिए तब तो ये 10,000 का भाड़ा भी उसी में ही जोड़ दो। नहीं खरीद पाए एसेट तो रेवेन्यू नेचर का। If your agreement is full and final with the asset purchase for which purposes they went abroad, now the tours and travel expenditure will be added in the cost of the asset. Otherwise, it will be treated as the revenue. Problem क्या है? दूसरा देखें, ये बता चुके हैं कहानी। अमाउंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल से। तो भैया जब हम माल बेचते हैं तो रेवेन्यू नेचर का होता है, तो जब पैसा रिसीव करेंगे तो रेवेन्यू नेचर का होगा। इसमें तो कोई कॉमन सेंस की है। मैंने कहा था ना, जब तुम लोग एक्सपेंडिचर पता कर लोगे तो रिसीट अपने आप पता चल जाएगा। यही तो बोला था, अपने आप पता चल गया। हमको तो तुम लोग कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हमने माल बेचा तो रेवेन्यू नेचर का, कलेक्शन हुआ तो रेवेन्यू नेचर का ना। कहता है अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को उड़ाना पड़ा, कैपिटल नेचर का। इंश्योरेंस क्लेम मिला है किसी एसेट के डैमेज होने से। जब एसेट खरीदी तो कैपिटल नेचर का, जब एसेट बेची तो कैपिटल नेचर का, जब एसेट जल गई तो किसी ने मुझे पैसा दिया तो भी वो कैपिटल नेचर का। मैंने कहा था एक्सपेंडिचर समझ लो, रिसीट अपने आप समझ लो। एबीसी एक रेस्टोरेंट रन करता है। दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड केबिन, बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन कुछ जगह खाली मिल गई और टेबल जो है वो 10 से 13 हो गई। कॉमन सेंस से बढ़ गए, कैपिटल नेचर बताया तो थोड़ी देर पहले, सिनेमा हॉल वाला। मेसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। 5 कस्टमर ओल्ड not pay installments to recover such installment firm spent legal expenses. हमने आपको माल बेचा, आप पैसा नहीं दे रहे, मैंने वकील को हायर किया और उसको पैसा दिया, कहा मैंने पैसा वसूल करके दे हमको। रेवेन्यू है, कौन सा फायदा मिलेगा? वकील को पैसा दिया, उल्टा जेब से ही गया। मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज अ मशीनरी फ्रॉम शाह एंड कंपनी ऑफ इलाहाबाद अहमदाबाद। मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीनरी। तो कैपिटल है, मशीन को आने पर जितना भाड़ा लग जाए, खत्म, चैप्टर इज ओवर। अब हमको जो आप लोगों को बताना है, मैंने बोला था एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है
कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज आप एक और नया सीखने जा रहे हैं। बोलूं? मैंने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया। मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं एक ही साल में एडवर्टीजमेंट पर 20 लाख रुपए खर्च कर दूं, या तो मैं हर साल 5-5 लाख रुपए 4 साल तक खर्च करूं। इससे मुझे तुरंत सेल मिल जाएगी 1 करोड़ की, और दूसरे साल सेल मिलेगी मुझे, अब अगले साल मैंने कोई खर्च नहीं किया, 80 लाख की। दूसरे मान लेते हैं तीसरे साल भी कोई खर्च नहीं किया, 50 लाख की और 50 लाख की, ये टोटल सेल है मान लो हमको मिली। हमने दूसरा ऑप्शन है, मैंने सेल की 5 लाख करके, फिर अगले साल सेल की, फिर अगले साल सेल की, फिर अगले साल सेल की। बताओ ये वाला खर्चा कौन से नेचर का है और ये वाला खर्चा कौन सा? एक ने कहा ये ऊपर वाला कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। दूसरा कोई जवाब? दोनों कैपिटल है। कोई तीसरा जवाब? बोलो। दोनों डेफर्ड हैं। बोलो जितने लोग उतनी बातें उतने जवाब। अब सुनो ढंग से। तुम्हारा नाम संकल्प है ना? हाँ हाँ, तो क्या नाम है? संकल्प? संकल्प ना? तुम्हारा क्या नाम है? देखो अभी थोड़ी देर करेंगे तो ये चिढ़ जाएगा। वैसे ही इनके साथ है वही हाल इनका भी है। किसी और का नाम किसी और का चस्पा कर दोगे तो कितना बुरा लगेगा उनको। वो चीख चीख कर बोल रहा है कि हम रेवेन्यू नेचर के हैं। ये भी बोल रहा है चीख चीख कर हम रेवेन्यू। और मैंने लिखा भी है पीएल में, तुम लोग के सामने है, इधर उधर भी नहीं लिखा। और दोनों चिल्ला चिल्ला कर करे हम एडवर्टीजमेंट है। भाई एडवर्टीजमेंट खर्चा होता है। मशीन पर खर्च करते हो, मशीन आती है। जमीन पर खर्च करते हो, जमीन आती है। बिल्डिंग पर खर्च करते हो, बिल्डिंग आती है। एसी पर खर्च करते हो, एसी आती है। एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हो, कौन सा एडवर्टीजमेंट आती है? हम तो नहीं समझ पा रहे। फर्क समझे? पहली चीज तो खर्च है। तुम लोगों को ये लग रहा है कि नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर एक्सपेंडिचर ओनली इन अ ईयर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू इनकर वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन सो मेनी नेक्स्ट ईयर्स। दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की एक और खास बात होती है कि कुछ आता है। एडवर्टीजमेंट से क्या आता है? फिर वही बात। तो सैलरी से भी तो प्रॉफिट आता है, चाय पीने से भी तो प्रॉफिट आता है, सुबह ब्रश करते हो उससे भी तो प्रॉफिट आता है। हम ब्रश करके ना आए और बदबू मारे तुम लोग बैठ जाओगे सामने, तो हर चीज से प्रॉफिट आता है। ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसे तो हर चीज इंटरकनेक्ट हो जाएगी। कोई फिजिकल आइटम मेरे पास नहीं आया।
और बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का ही होता है। एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू नेचर का ही होता है, लेकिन अब इसमें फर्क आ गया। एक खर्चा वो जो हर साल होता है वो हम जानते हैं वो रेवेन्यू नेचर का होता है, एक साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। नाउ ऑल दीज आर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, देयर इज नो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। But now the problem arises in the first situation where we are incurring rupees 20 lakhs in first year and we are getting the benefit in 4 years, next 4 years. There is a characteristic of capital nature expenditure, but we can't say that any physical existence arises of any type of asset. है तो वही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, है वही रेवेन्यू, लेकिन ये कई साल तक फायदा देगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया डेफर्ड रेवेन्यू। अगर हम अभय को संकल्प बुलाएं, संकल्प को अभय तो बुरा लगना लाजमी है, मेरी बात समझे। उसी तरह तुम लोग रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को कैपिटल बुलाओगे तो उसको भी बुरा। हाँ, अब तुमको क्या बुरा लगा बोलो, फिर से बोले। नहीं, अच्छा स्क्रीन चली गई तो बता भी नहीं रहे हो। समझे, क्लियर हुआ, ये सिस्टम है इसका। हुआ क्या, ये कहानी मैं हर बार बताता हूँ, 5 मिनट और लगेगा कहानी बताकर खत्म करते हैं। कि हम लोग जब छोटे थे तो उस समय 2 सीरियल आते थे, पहले तो रामायण आता था, रामायण, गंगाधर ही शक्तिमान। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय रामायण ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता था, बिलीव नहीं होता था कि एक सीरियल में इतना अच्छा, पूरा मोहल्ला हम लोग के घर में वो लाइन लगाकर पलथी मारकर बैठा हुआ है। विश्वास मानो होता था, तुम लोग को सुनने में अजीब लगेगा, तो हम लोग भी चिपक जाते थे सुबह नहा वहा करके, बिल्कुल सीरियल देखने के लिए। मेहमान आते हैं उन लोग के लिए चाय वाय बनाकर, बीच में कोई उठाए ना बस। बेटा दिलीप पानी ले आओ, खूब चिड़ मचती थी, पड़ोसी आए हैं हमारे यहाँ टीवी देखने, हम ही चाय पानी है। और बहुत गुस्सा लगता था, मेरा मनपसंद सीरियल चल रहा है, उनका तो चल रहा है, वो तो चुपचाप आकर बैठ के मजे ले रहे हैं। अब शुरू हुआ, 5 मिनट बीता, एडवर्टीजमेंट आ गई। घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा, अभी ऐड खत्म हुई, तुरंत दूसरी ऐड आई, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ों में खिल जाए। ये ऐड चली, अभी 2 ऐड और चली, उसके बाद फिर तीसरी ऐड आ गई, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, फिर 2-3 ऐड आई, फिर निरमा, फिर 2-3 ऐड आई, फिर निरमा, फिर सीरियल स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुआ, घड़ी पहले। यानी 5 अगर स्पॉट आ रहे थे हमारे निरमा के, तो वहां 1 स्पॉट चल रहा था घड़ी का। कहने का मतलब ये, बात समझ रहे हो, घड़ी कितना खर्च कर रहा था। हम लोग घर से निकलते थे बैग लेकर राशन लाने के लिए, तो भी रास्ते में निरमा वॉशिंग पाउडर, आज तक पूरा याद है। नहीं समझे, दुकानदार कहते थे सर्फ देना, तो सर्फ उठाकर सीधे निरमा दे देता था, वो भी गाना गाते हुए, निरमा वॉशिंग पाउडर। कुछ और याद ही नहीं रहता था, इतना उसने ब्रेन वॉश कर दिया था। यानी जहां उसने 1 साल में मान लो 100 करोड़ खर्च किए, घड़ी वाले ने केवल 20 करोड़ खर्च किए। अब इसको हर साल खर्च करना पड़ रहा है, इसने बिलीव मानो 1-2 साल खर्च करके चुप हो गया, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, देखो हम हैं सामने, इतना खर्च किया इसने, आज भी वो उसका कमा रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर कहोगे सर ये तो कैपिटल नेचर का है, इट्स नॉट अ कैपिटल नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीख चीख कर कह रहा है हम कैपिटल नहीं है भैया, हम रेवेन्यू है। हम क्या है, हमको रेवेन्यू ही मानो, लेकिन मेरा नेचर थोड़ा अलग है, हम कई साल तक फायदा देते हैं, इसीलिए हमें नाम देना। कैसे दिखाओगे, मान लो अब तुम लोग चूंकि मान लेते हैं अकाउंट्स नहीं जानते हो, लेकिन समझाने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं जानते हो छोड़ दो, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना।
तो जब आएगा आगे पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, बट इफ सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ फॉर सो मेनी नेक्स्ट ईयर, देन ट्राई टू ट्रीट इट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ कैपिटल। इट इज नॉट अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन वही था जो मैंने छोड़ा था। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस किया, मैंने नया ऑफिस खोला, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और इतना शान और शौकत के साथ मेहमानों को बुलाया। क्यों बुलाते हैं? इनॉग्रेशन होता है तो, ताकि दुनिया को पता चल सके, एडवर्टीजमेंट हो, और मेरे कस्टमर आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं और कई सालों तक चिपके रहे। तो बेसिकली इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस में बेसिकली इट मस्ट बी ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन किताबों ने इसको अब बोलना शुरू कर दिया है ये रेवेन्यू नेचर का है। क्या है? हाँ या ना? लेकिन if we are just going to write that this expenditure will give us the benefit for so many next year, so we treat it as a deferred revenue, it's not a wrong answer, equally right। लेकिन किताबों ने, मैंने कहा, लिखना शुरू कर दिया है ये रेवेन्यू नेचर का। ठीक। दूसरा, कंपनसेशन 25 करोड़ पे किया है, जाहिर सी बात है ये भी तुम्हारा 25 करोड़ रुपया मैंने कंपनसेशन का दिया एम्प्लॉइज को। अगर मैं उनको कंपनसेशन नहीं देता तो जाहिर सी बात है मुझे सैलरी देनी पड़ती। भाई मैंने एम्प्लॉइज को अपनी फैक्ट्री से निकाल बाहर किया, जहां 100 लोग काम करते हैं, 500 लोग काम करते हैं, और मुझे 500 लोगों को सैलरी देनी पड़ती है। अगले साल मुझे केवल 400 लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 100 को निकाल बाहर कर दिया। और जब ये लोग 100 जा रहे थे तो खुशी खुशी नहीं गए, खुशी खुशी गए। हाँ, पैसा ले गए, कंपनसेशन। अगर मैं कंपनसेशन नहीं देता तो गालियां देते हुए जाते, लेकिन अब कंपनसेशन मिल गया तो खुशी खुशी गए। और जब खुशी खुशी गए तो हमें उसका फायदा भी तो मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? कि खुशी खुशी गए। नहीं, बवाल नहीं, कि अब हमें 100 लोगों की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। 100 लोगों की सैलरी हर साल बचेगी। है तो खर्चा, एसेट कुछ नहीं आई, लेकिन ये मुझे कई सालों तक फायदा देगा। उन 100 लोगों की सैलरी बचती रहेगी। ये मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कोर्ट में जाते, केस करते, और जो बाकी एम्प्लॉइज हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते, वो उतनी मेहनत नहीं करते, उनको भी मालूम होता है ये बदमाश टाइप का मालिक है। नहीं समझे? तो उनको खुशी खुशी, रूल्स है, तुम लोग आओगे धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी तुम लोग छोटे हो तो इसलिए उतना नहीं पता। इनिशियल स्टेज में लॉ जानोगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है, चिंता ना करो। फिलहाल ये मान लो हमें कंपनसेशन देना है, मजबूरी है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। एंड इफ यू आर जस्ट पेइंग देम, इट मींस अल्टीमेटली विल गेट द बेनिफिट इन सो मेनी डिफरेंट ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द एक्सपेंडिचर, वी कांट से दैट दिस इज एन एसेट। तो एसेट तो है ही नहीं, कैपिटल नेचर का तो है ही नहीं। अब उस एक्सपेंसेस में चूंकि कई सालों तक बचत होगी, दैट्स व्हाई इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब समझ में आई बात है? तो अगर हम एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दे रहे हैं 25 करोड़ का, कई सालों तक हमें फायदा मिलेगा, तो इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। चैप्टर इज खल्लास। नेक्स्ट सेशन से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछो।